हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति, योर इंग्लिश एजुकेटर फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां मिलती है आपको एब्सोल्यूट फ्री एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th और लेट्स टॉक अबाउट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और मोटिवेशनल लेक्चर्स और स्पोकन इंग्लिश. Anything and everything is available under this platform and that too for free. So now in this particular lecture I'm going to talk about class 9th English workbook and we are going to discuss unit 4. Unit 3 complete हो चुकी है and I'm sure that you have understood it well and now we are going to start with unit 4. So without wasting any time we are going to start it. Okay. So first of all we have got certain pictures over here and we have to identify कि ये लोग कौन हैं. अब यहाँ पे जो कोड्स दिए गए हुए हैं इनसे आपको हेल्प होगी टू अंडरस्टैंड दो दीज आर वेरी कॉमन लाइक वेरी रिनाउंड पर्सनालिटीज. सबसे पहला है कोड जो दिया हुआ है, इट इज़ वेरी सिंपल टू बी हैप्पी बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बी सिंपल. बहुत आसान है, बहुत सिंपल है खुश होना, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है आसान होना. ये किसने कहा था? ही इज़ रविंद्रनाथ टैगोर. ओके. देन वी हैव वीकनेस ऑफ एटीट्यूड बिकम्स द वीकनेस ऑफ कैरेक्टर. अगर आपका एटीट्यूड वीक है तो आपका कैरेक्टर वीक होता है. ये किसने कहा था? ये आइंस्टाइन ने कहा था, एल्बर्ट आइंस्टाइन. नेक्स्ट, हियर वी हैव द बेस्ट एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग्स इन द वर्ल्ड कैन नॉट बी सीन और इवन टच्ड, दे मस्ट बी फेल्ट विद द हार्ट. सो इन्होंने क्या बताया है कि जो सबसे खूबसूरत चीज़ें होती हैं, सबसे ब्यूटीफुल चीज़ें होती हैं, वो ऐसी होती हैं जिनको आप ना देख सकते हो, ना टच कर सकते हो, सिर्फ फील कर सकते हो. और ये कहा था हेलेन केलर ने. ओके, मदर जैसा ने ऐसे कुछ कहा था ना एक. चलो एनीवे, नेक्स्ट इज हियर, तो इनको देख के समझ में आ रहा है. सुभाष चंद्र बोस. वन इंडिविजुअल में डाई फॉर एन आइडिया बट दैट आइडिया विल आफ्टर हिज डेथ इनकारनेट इटसेल्फ इन 1,000 लाइव्स. एक इंसान जो है एक आइडिया के साथ, एक आइडिया के लिए जान दे सकता है, लेकिन उसके जाने के बाद वो आइडिया जो है हज़ारों लोगों के दिल में चला जाएगा. एंड दिस इज नेताजी सुभाष चंद्र बोस. Now, here we have a passage below and we have to then answer the questions. The world as I see it. In my opinion, the present symptoms of decadence are explained by the fact that the development of industry and machinery has made the struggle for existence very much more severe, greatly to the detriment of the free development of the individual. यहाँ उन्होंने कहा है कि मेरे ख्याल में, मेरे ओपिनियन में, जो प्रेजेंट सिम्टम्स हैं डिकेंडेंस के, डिकेंडेंस का मतलब होता है मोरल और कल्चरल डिक्लाइन एज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव इंटेलिजेंस इन प्लेजर और लग्जरी. प्लेजर और लग्जरी के कारण हम जो अपनी मोरल वैल्यूज़ को खोते जा रहे हैं, कल्चरल वैल्यूज़ में जो डिक्लाइन आ रहा है, उसको बोलते हैं डिकेंडेंस. तो डिकेंडेंस के जो सिम्टम्स हो रहे हैं, ये किस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्यों हो रहे हैं ये? क्योंकि जो डेवलपमेंट है इंडस्ट्री की और मशीनरी की, उसने क्या किया है, लोगों का एग्जिस्टेंस बहुत मुश्किल कर दिया. क्योंकि जो लोग पहले काम करते थे वही सारे काम मशीन्स कर रहे हैं, तो लोगों के पास जॉब नहीं है, या बहुत ज़्यादा, जैसे या तो इंसान बहुत गरीब है या बहुत अमीर है. सो दिस हैज़ मेड द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस वेरी मच मोर सीवियर, ग्रेटली टू द डेट्रीमेंट ऑफ द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल. एक इंडिविजुअल का फ्री डेवलपमेंट हो ही नहीं पाता, क्योंकि चाहे कैलकुलेटर्स हो, चाहे मोबाइल फोन्स हो, सब कुछ है. इन्होंने डेट्रीमेंट कर दिया. डेट्रीमेंट का मतलब है द स्टेट ऑफ बीइंग हार्म्ड और डैमेज. हार्म कर दिया है, डैमेज कर दिया है एक इंडिविजुअल का फ्री डेवलपमेंट. Then here it is written, but the development of machinery means that less and less work is needed from the individual for the satisfaction of the community needs. लेकिन जैसे से मशीनरी मतलब साइंस डेवलप हो रहा है, तो क्या है, कम्युनिटी की नीड के लिए कम से कम लोगों की ज़रूरत पड़ रही है. A planned division of labor is becoming more and more of a crying necessity. A planned division of labor का मतलब ये है कि भले आप मशीन से काम करवा रहे हो, किस तरीके से लोग उसको मैनेज करेंगे. अगर हमने इसका एक जो लेबर का जो डिवीजन है, ये हमने सही तरीके से प्लान किया, ये एक क्राइंग नेसेसिटी है. क्राइंग नेसेसिटी मतलब एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, मतलब इस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है. एंड दिस डिवीजन विल लीड टू द मटेरियल सिक्योरिटी ऑफ द इंडिविजुअल. तो जब एक इंसान को पता है उसके जॉब कहीं नहीं जा रहा, मशीन है, उसको हेल्प हो रही है, लेकिन उसका जॉब नहीं जा रहा, तो उसको एक सिक्योरिटी मिलेगी, मटेरियल सिक्योरिटी. This security and the spare time and energy which the individual will have at his command
कैन बी मेड टू फर्दर हिज डेवलपमेंट। अब जब उसको जो ये एक तो सिक्योरिटी मिली प्लस उसको जो उसका टाइम और एनर्जी सेव हो रहा है, जब वो इस टाइम और एनर्जी को अपने ऊपर खर्च करेगा तो इससे उसका डेवलपमेंट डेफिनेटली होगा। In this way, the community may regain its health, and we will hope that future historians will explain the morbid symptoms of present-day society as the childhood ailments of an aspiring humanity due entirely to the excessive speed at which civilization was advancing. अब इससे क्या होगा, इस तरीके से हमारी जो कम्युनिटी है वो वापस उसमें कल्चरल और मोरल वैल्यूज आएगी। तो जो बोला है रीगेन इट्स हेल्थ, इसका मतलब वही है। एंड हम होप करते हैं कि फ्यूचर जो हिस्टोरियंस हैं, ठीक है, वो मतलब आने वाले टाइम में जो हिस्ट्री बताएंगे वो एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से आपकी जो लाइफ है उसमें ये चीज़ बिल्कुल ख़तरनाक है। तो हमारे जो प्रेजेंट डे का जो मॉर्बिड सिस्टम है वो उसको एक्सप्लेन करेंगे, ताकि जो है एज द चाइल्डहुड एलिमेंट्स ऑफ एन एस्पायरिंग ह्यूमैनिटी एंड ड्यू इंटायरली, मतलब ये जो चीज़ है हमारी जो आने वाली जो सोसाइटी सिविलाइजेशन की जो ग्रोथ है वो किस पे डिपेंड करती है, किस तरीके से हम एडवांस कर रहे हैं। आर वी क्लियर विद दिस? सो ये एल्बर्ट आइंस्टाइन ने लिखा हुआ है, दिस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड एज आई सी इट। तो अब हमारे पास इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेजेंट डिग्रेडेशन ऑफ इंडिविजुअल डेवलपमेंट? आज जो इंडिविजुअल जो है डेवलप नहीं हो पा रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है उसका, इसका रीजन क्या है? डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड मशीनरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेजेंट डिग्रेडेशन ऑफ इंडिविजुअल डेवलपमेंट। सो जो मशीनरी और जो इंडस्ट्री का जो डेवलपमेंट हो रहा है उससे ह्यूमन का डेवलपमेंट डिग्रेड हो रहा है। आर वी क्लियर विद दिस? नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट इन रिलेशन टू इंडिविजुअल्स? इंडिविजुअल्स के रेस्पेक्ट में डेवलपमेंट का मतलब क्या है? सो यहाँ पे है जॉब सिक्योरिटी, स्पेयर टाइम, यही दो चीज़ें हैं जो आप एक इंडिविजुअल को डेवलप करने में हेल्प कर सकती हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्लान्ड डिविजन ऑफ लेबर, हाउ विल इट बी हेल्पफुल इन ह्यूमन डेवलपमेंट? ये जो प्लान्ड डिविजन ऑफ लेबर है ये है क्या? So, a planned division of labor means that planned transfer of work from labor to machines in a way that the individuals are not insecure for their job. मतलब ये जो प्लान डिविजन ऑफ लेबर है ये कह रहा है कि जो काम जो है, जो लेबर और मशीन में जो डिवाइड हो रहा है वो इस तरीके से हो कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपने जॉब के लिए इनसिक्योर ना रहें। It will be helpful in human development as it will provide spare time and energy for their development. अब ये human development में कैसे help करेगा कि जब उन्हें अपने लिए टाइम मिल रहा है तो वो अपने डेवलपमेंट में उस टाइम को, उस एनर्जी को यूज करेंगे। नेक्स्ट इज व्हाट डज द फ्रेज सिम्टम्स ऑफ डिकेंडेंस मीन? ये जो सिम्टम्स हैं डिकेंडेंस के, इसका मतलब क्या है? डायग्नोसिस ऑफ डिग्रेडेशन, मतलब डिग्रेडेशन हो रहा है उसका रीजन। वार्निंग साइंस ऑफ डेप्रेविटी, डेप्रेविटी का मतलब होता है मोरली जो हम करप्ट हो रहे हैं उसके वार्निंग साइंस हैं। साइंस ऑफ प्रॉस्पेरिटी, हम कितना जो है बढ़ रहे हैं आगे, बिल्कुल नहीं। डायग्नोसिस ऑफ इनडिफरेंस, हम कैसे अलग होते जा रहे हैं, इसका डायग्नोसिस है। द आंसर इज दीज आर द वार्निंग साइंस ऑफ डेप्रेविटी, मतलब हम किस तरीके से मोरली करप्ट होते जा रहे हैं उसके साइंस बताए हैं हमें। द फ्रेज क्राइंग नेसेसिटी जो है इसका मतलब क्या है? अर्जेंट नीड, वीपिंग नीड, सैड नीड या एवरेज नीड? अर्जेंट नीड। ओके, देन वी हैव सर्कल द ऑड वन आउट। प्रेजेंस किसी का होना, एग्जिस्टेंस किसी का होना, बीइंग किसी का होना, अलाइव भी होना, तो इसमें हमारा ऑड वन आउट क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। पॉसिबल जो चीज़ हो सकती है, फीजिबल जो चीज़ हो सकती है, प्रोबेबल, अनथिंकेबल, ऑब्टेनेबल। अब प्रोबेबल भी हो सकती है, ऑब्टेनेबल भी हो सकती है, अनथिंकेबल मतलब जो हो ही नहीं सकती। वायलेंस मतलब मारा मारी, असॉल्ट इज अगेन वायलेंस। रफनेस, पैसिविटी और फियर्सनेस। सो यहाँ पे जो पैसिविटी है दैट इज आवर आंसर। क्यों? क्योंकि पैसिविटी मतलब पीछे हो जाना, ठीक है, दूर हो जाना। कंसोल करना, कॉन्टेस्ट, कॉन्टेंटेशन, राइवलरी, एकॉर्ड। सो हियर आवर आंसर इज कॉन्टेंशन। क्यों? कंसोल करना, कॉन्टेस्ट करना, ये सब आप किसी में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपको मिल रहा है राइवलरी, एकॉर्ड, लेकिन कंटेंशन इज नॉट दैट। अब है कंसोलेशन, कंपैशन, अनोयंस, सिंपैथी एंड सपोर्ट। कंसोल करना, किसी को समझाना, कंपैशन दिखाना, उसको दया दिखाना, सिंपैथी दिखाना, सपोर्ट दिखाना, लेकिन अनॉय करना मतलब दिमाग खराब हो जाना। सो ऑब्वियसली दैट इज द आंसर। अब है नेक्स्ट हमारे पास एक और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो सेकेंड टेक्स्ट है। व्हेन आइंस्टाइन रोट टू गांधी,
तो यहाँ पे आइंस्टाइन और गांधी ने एक दूसरे को लेटर लिखे थे बिकॉज ये एक दूसरे की पर्सनालिटीज से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे. In 1931, Albert Einstein wrote the following short letter of admiration to another of the world's greatest minds, Mohandas Karamchand Gandhi. Despite their intentions, the pair never met in person. दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते थे आमने सामने, लेकिन कभी वो मिल नहीं पाए. So 1931 में आइंस्टाइन ने ये लेटर लिखा था M.K. गांधी को. Respected Mr. Gandhi, I use the presence of your friend in our home to send you these lines. So मैं जो हूँ मेरे घर में आपका एक दोस्त है, उसके थ्रू मैं आपको ये लेटर भेज रहा हूँ. You have shown through your words that it is possible to succeed without violence. आपने अपने शब्दों से इस चीज़ को समझाया है कि सक्सेस बिना वायलेंस के भी मिल सकती है. Even with those who have not discarded the method of violence. उन लोगों के साथ भी जिन्होंने वायलेंस करना नहीं छोड़ा है, उनके साथ भी आपको बिना वायलेंट हुए सक्सेस मिल सकती है. We may hope that your example will spread beyond the borders of the country. और हम होप करते हैं ये चीज़ कि आपका ये जो एग्जाम्पल है ये सिर्फ इंडिया तक नहीं, ये हमारी कंट्री से बाहर जाए ताकि हर किसी को ये चीज़ पता चले. And will help to establish an international authority respected by all that will take decisions and replace war conflicts. और इससे जो है एक इंटरनेशनल अथॉरिटी मिलेगी, मतलब एक ऐसी अथॉरिटी डेवलप होगी जो कि सब जिसको रिस्पेक्ट करेंगे और जिनके डिसीजंस जो हैं वो माने जाएंगे और जो ये वॉर्स को ख़त्म कर देगा. ठीक है. विथ सिंसियर एडमायरेशन, योर्स साइंड A. Einstein. आई होप दैट आई विल बी एबल टू मीट यू फेस टू फेस समडे. नेक्स्ट, इस पे गांधी जी का रिस्पॉन्स क्या था? लंदन, October 18, 1931. डियर फ्रेंड, I was delighted to have your beautiful letter sent through Sundaram. सुंदरम के थ्रू आपने जो ब्यूटीफुल लेटर भेजा, इसको पढ़ के मैं बहुत खुश हुआ. It is great consolation to me that the work I'm doing finds favor in your sight. मैं ये जान के बहुत खुश हूँ कि जो काम मैं कर रहा हूँ आपकी नज़रों में वो सही है. I do indeed wish that we could meet face to face and that too in India at my ashram. मैं भी यही चाहता हूँ कि हम एक दिन फेस टू फेस मिलें जब आप इंडिया आएँ मेरे आश्रम में. योर सिंसियरली साइंड M.K. गांधी. और ये जो सोर्स है इस लेटर का क्या है? लेटर्स ऑफ नोट वॉल्यूम 2 बाय शॉन अशर. ओके, अब इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस हैं. एल्बर्ट आइंस्टाइन एडमायर्ड M.K. गांधी. क्यों एडमायर करते थे वो M.K. गांधी को? गांधी डिस्कार्डेड द मेथड ऑफ वायलेंस. उन्होंने वायलेंस का मेथड डिस्कार्ड कर दिया था. ठीक है, ये तो किया था. सेकेंड ऑप्शन देखते हैं. Gandhi showed that it is possible to succeed without violence with those who have discarded the method of violence. गांधी ने ये शो किया कि भले लोगों ने वायलेंस नहीं छोड़ा लेकिन उनके साथ भी आप नॉन वायलेंट होके सक्सेस पा सकते हो. एंड दिस इज द आंसर. ओके, वी आर गोइंग टू गो अहेड. अरे कुछ तो गलत कर लिया मैंने. Gandhi showed that it is possible to succeed without violence with all, irrespective of whether they have continued or discarded the method of violence. Guys, these are the same points. ठीक है? So B and D both are the answers. Next, where did Gandhi wish to meet Einstein? कहाँ मिलना चाहते थे गांधी आइंस्टाइन से? उनके आश्रम में, इंडिया. ठीक है, his ashram in India. Why does Einstein want Gandhi's example to go beyond India? वो क्यों चाहते थे कि गांधी का एग्जाम्पल जो है वो इंडिया से भी बाहर जाए? Einstein wanted Gandhi's example to go beyond India as it will help in establishing an international authority. उससे क्या होगा? एक इंटरनेशनल अथॉरिटी, एक यूनियन, एक कोई समिट, एक कोई ऑर्गेनाइजेशन बनेगी दैट विल रिप्लेस वॉर कॉन्फ्लिक्ट, जिससे जो जंग होती हैं वो सब रिप्लेस हो जाएंगी विथ म्यूचुअल हार्मोनियस डिसीजंस, ताकि आपस में ही जो है शांति भरे डिसीजन लेके वॉर्स खत्म कर दिए जाएं. नेक्स्ट, You have read the chapter in the exchange of letters between A. Einstein and M.K. Gandhi. आपने पढ़ लिया है. What similarities do you find in the ideas of both the personalities? इन दोनों personalities में आपको क्या similarities मिलती हैं? Some of the similarities are, दोनों को वायलेंस के ऊपर नॉन वायलेंस प्रेफर करते थे दोनों. Both were keen to have an international authority respected by all. दोनों जो थे वो दोनों को एक इंटरनेशनल अथॉरिटी चाहिए थी जिसको सब कुछ रिस्पेक्ट करें, हर कोई रेस्पेक्ट करे. बोथ अप्रिशिएटेड द आइडियाज ऑफ ईच अदर. दोनों एक दूसरे के आइडियाज़ को अप्रिशिएट करते थे. बोथ वर कीन टू मीट ईच अदर. और दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा कीन थे. नाउ नेक्स्ट,
फाइंड द ऑपोजिट्स ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो फ्रॉम आइंस्टाइंस लेटर। इम्पॉसिबल का ऑपोजिट बताना है, फेल, पीस, एब्सेंस और एनिमी। सो द आंसर इज इम्पॉसिबल का हो गया पॉसिबल, फेल का सक्सीड, पीस, वॉर, एब्सेंस, प्रेजेंस, एनिमी, फ्रेंड। क्लियर? In the context of Gandhi's response to Einstein's letter, finds favor in your sight का मतलब क्या है? आपकी नज़रों में मुझे इस बात का जो है मतलब आपकी नज़रों में मैं सही हूँ, राइट? इसको क्या बोलेंगे? सेटिस्फाइड यू, डिलाइटेड यू, अप्रिशिएटेड बाय यू, नॉट एक्सेप्टेड बाय यू। द आंसर इज हियर, ठीक है? साइट मीन्स, तो ये हमने पूरा लिख दिया है, सारे के सारे आंसर्स यही है। अब है नेक्स्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन which is an extremely beautiful poem. The name of the poem is If. ठीक है? This is absolutely important and all those who are watching this video right now, please इस poem को बहुत अच्छे से समझना, ठीक है? बहुत अच्छी poem है। If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you. अब यहाँ पे बोला गया है कि अगर हर कोई तुम्हारे आसपास तुम पे डाउट कर रहा है, हर कोई तुम्हें ब्लेम कर रहा है, हर कोई तुमसे कह रहा है कि तुम नहीं कर पाओगे, उस वक्त अगर तुम अपना सर ऊंचा रख सको, उस वक्त अगर तुम खुद पे कॉन्फिडेंट रह सको, इफ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ व्हेन ऑल मेन डाउट यू बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू। तो अगर तुम खुद पे भरोसा कर सको जब आसपास तुम्हारे सब तुम पे डाउट कर रहे हैं और रीजन भी दे रहे हैं कि तुम पे क्यों डाउट किया जा रहा है। इफ़ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग और बीइंग लाइड अबाउट, डोंट डील इन लाइज। अगर तुम जो हो तुम्हारे अंदर जो है पेशेंस रखे हो, तुम्हें बहुत किसी चीज़ का इंतज़ार करना पड़ रहा है, उसके बाद भी तुम अपने अंदर पेशेंस रखे हुए हो, अगर तुम्हारे आसपास सब झूठ बोल रहे हैं लेकिन तुमने झूठ नहीं कहा है, और बीइंग हेटेड डोंट गिव वे टू हेटिंग, या तुम्हारे आसपास बहुत सारी नफरत है, लोग जो है हर किसी को हेट करें, उसके बाद भी तुमने नफरत करना स्टार्ट नहीं किया है, एंड येट डोंट लुक टू गुड नॉट टॉक टू वाइज। ठीक है? मतलब इन सब के बाद भी ना तुम अपने ऊपर घमंड कर रहे हो, तुम जो हो सही डायरेक्शन में जा रहे हो, लेकिन ना तुम जो है बहुत ज़्यादा ज्ञान दे रहे हो, ना तुम ऐसा समझ रहे हो कि भैया मैं तो बहुत वाइज हूँ। इफ़ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, तुम सपने देख सकते हो लेकिन उन सपनों को अपना मास्टर नहीं बना रहे हो, वो सपने तुम्हें नहीं चलाएंगे, तुम उन सपनों को ड्रीम कर रहे हो लेकिन यू आर नॉट इनगल्फ्ड, मतलब ऑब्सेस्ड नहीं हो अपने सपनों से, ऐसा कि अब तुम्हें अगर वो नहीं मिला तो तुम जो है फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। इफ़ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम, तुम सोच रहे हो लेकिन सिर्फ तुम्हारे थॉट्स को तुमने अपना एम नहीं बनाया है। मतलब एक ऑब्सेशन में और एक गोल में डिफरेंस होता है, वो अगर तुम कायम रख सको। इफ़ यू कैन मीट विद ट्रायम्फ एंड डिजास्टर, अगर तुम सक्सेस और फेलियर दोनों से डील कर पा रहे हो, एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम। और ये जो सक्सेस और डिजास्टर है, इम्पोस्टर का मतलब होता है पर्सन हु अज्यूम्स अ फॉल्स आइडेंटिटी इन ऑर्डर टू डिसीव और डिफ्रॉड, कोई एक जो भेष बदल के आता है आपकी तरफ आपको फ्रॉड करने के लिए। तो ये जो दो इम्पोस्टर्स हैं, सक्सेस और फेलियर, ये दोनों जो है ना कभी अपना सही चेहरा नहीं दिखाते। सक्सेस में भी कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हो सकती है और फेलियर में कहीं ना कहीं कुछ अच्छाई हो सकती है। अगर तुम इन दोनों से सेम तरीके से डील कर रहे हो, मतलब कभी सक्सेस से बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो रहे हो और फेलियर से बहुत ज़्यादा दुखी नहीं हो रहे हो, इफ़ यू कैन बेयर टू हियर द ट्रुथ यू हैव स्पोकन, जो सच तुमने कहा है, अगर तुम उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसे बेयर कर सकते हो। ट्विस्टेड बाय नेव्स टू मेक अ ट्रैप फॉर फूल्स, ट्विस्टेड बाय नेव्स, नेव्स का मतलब है डिसऑनेस्ट और अनस्क्रिप्लियस मैन, जो लोग जो है डिसऑनेस्ट होते हैं, जो लोग जो है खराब, मतलब जो लोग जो है आपको चीट करते हैं, अगर आप ऐसे लोगों के साथ में रह रहे हो जो लोग दूसरों को फूल बनाते हैं, और वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू ब्रोकन, लेकिन इनके साथ रह के शायद इन्होंने आपको चीट किया लेकिन उसके बाद भी आप अच्छे से खड़े हुए हो। आपने देखा कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ आपसे छिनता जा रहा है, चाहे वो आपकी लाइफ में रिलेशनशिप्स हो या आपके लाइफ में कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ हो, एंड स्टूप एंड बिल्ड देम अप विथ वर्न आउट टूल्स, लेकिन जो भी आपके पास बचा है उससे आप वापस अपने आप को खड़े कर रहे हो। जो आपका सब छिन गया उसको आपने वापस बिल्ड करा है। अगर इफ़ यू कैन मेक वन हीप ऑफ ऑल योर विनिंग्स, अगर तुम्हारी जितनी तुमने ज़िंदगी में जो सक्सेस पाई है उन सब का एक डेरा बनाओ, एंड रिस्क इट इन वन टर्न टू पिच एंड टॉस, और उन सब को एक झटके में आप रिस्क करने के लिए तैयार हो,
एंड लूज एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगनिंग्स, और अगर आप हार गए तो वापस आप अपने लिए शुरुआत करने के लिए तैयार हो. एंड नेवर ब्रीथ अ वर्ड अबाउट योर लॉस, और कभी भी अपने लॉस पे रिग्रेट नहीं कर रहे हो. क्यों? क्योंकि वो भी आपके लिए एक लर्निंग थी. If you can force your heart and nerve and sinew to serve your turn long after they are gone, अगर आप अपने हार्ट को, अपने नर्व्स को, मतलब अपने ब्रेन को वापस इस चीज़ के लिए तैयार कर सकते हो कि आपको अपने आप को खड़ा करना है. एंड सो होल्ड ऑन व्हेन देयर इज़ नथिंग इन यू, जब आपको लग रहा है कुछ बचा नहीं, उसके बाद भी आप अपने आप को जो है आप स्ट्रॉन्ग करके खड़े हुए हो. एक्सेप्ट द विल विच सेज टू देम होल्ड ऑन. इफ़ यू कैन टॉक विद क्राउड्स एंड कीप योर वर्च्यू, अगर आप जो हो, मतलब क्राउड का मतलब क्या है यहाँ पे? आम लोग. अगर आम जनता से भी बात कर रहे हो लेकिन उसके बाद भी आपने अपनी वर्च्यू को संभाल के रखा है. और वॉक विद किंग्स नो लूज द कॉमन टच, या आप बड़े से बड़े लोगों के साथ चल रहे हो, बहुत अमीर हो गए लेकिन आपने अपनी ज़मीन को नहीं छोड़ा है. इफ़ नीदर फोर्स नॉर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, ना आपके दुश्मन और ना आपके दोस्त कोई आपको हर्ट नहीं कर सकता. इफ ऑल मैन काउंट विथ यू बट नन टू मच, हर कोई आपके साथ है लेकिन आप जो हो अकेले भी चल सकते हो. इफ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट विद 60 seconds वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन, योर्स इज द अर्थ एंड एवरीथिंग दैट्स इन इट. अगर आप जो हो, वो जो आप टाइम को रिस्पेक्ट कर रहे हो, तो ये पूरी दुनिया आपकी है और हर कुछ जो इस दुनिया में है वो आपका है. एंड विच इज़ मोर, यू विल बी अ मैन माई सन. सो दिस इज़ अ पोम बाय रुडयार्ड किपलिंग, जो उन्होंने अपने सन को लिखी है कि अगर तुम जो हो ये सारी चीज़ें कर पाते हो तो तुम एक आदमी बनोगे, तुम एक ह्यूमन बीइंग, एक रिस्पेक्टेबल ह्यूमन बीइंग बनोगे जिसको कभी कोई ज़िंदगी में हरा नहीं सकता, जिसकी पूरी दुनिया उसकी रहेगी. ठीक है. सो यहाँ पे बेसिकली ये है कि कभी भी हमको अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए. कभी भी हमको, अगर हम बहुत ज़्यादा लो अपनी लाइफ में फील कर रहे हैं तो हमें हार नहीं मानना है. बहुत हाई फील करना है तो प्राउड नहीं होना चाहिए. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें अगर हम करते हैं तब हम एक सही ह्यूमन बीइंग बन पाते हैं. अब इस पर कुछ बेस्ड क्वेश्चंस हैं. Which lines in the poem tell us to have self-control, a clear head and not to become bitter when people speak against us? तो स्टैंजा 1 में कौन सी लाइन्स हैं? If you can keep your head all about you are losing theirs and blaming it on you. Next, one must be as graceful in losing as he is in winning. मतलब आप जब जीत रहे हो तो जितने ग्रेसफुल है, हारते टाइम भी उतने ही ग्रेसफुल होना चाहिए. What are the two words in the poem that can replace the underlined ones? ये जो दो वर्ड्स हैं वो क्या है? losing के लिए disaster and winning के लिए triumph. In the third stanza, what does the poet mean by and lose and start again? इसका मतलब ये है, the poet means not to lose heart in case of failure, but start the journey to success once again. There is a necessity to treat all people equal, and amidst people we should not lose ourselves who we are. How has the poet expressed this in the fourth stanza? जो उन्होंने कहा था कि rich के साथ आप common grounds नहीं भूलोगे. Talking with crowd but still retaining your quality. A walk with kings as well as common man. Do not feel hurt by friends or enemies. Love all but no one more than the other. Okay? Next, list 2 things from each stanza that we can do to make the earth ours. दो चीज़ें बतानी है हर स्टैंजा में जिससे हम पूरी दुनिया को अपनी कर सकते हैं. तो कौन कौन सी चीज़ें हैं? स्टैंजा 1 में इट इज़ रिटर्न, अपने ऊपर भरोसा करो जब तुम पे कोई नहीं कर रहा है. I don't hate others even if they hate you. So I हटा देते हैं. Don't hate others. अगर तुमसे लोग नफरत करें तब भी तुम उनसे नफरत मत करो. Stanza 2 में क्या लिखा हुआ है? Deal with success as well as failure. Dare to dream but are not blinded by them. मतलब आप ड्रीम करो लेकिन आप अंधे मत हो जाओ उस ड्रीम में. Stanza 3 में इसने कहा है, Not discouraged after losing everything and willing to start again. जब आपका सब कुछ छिन जाए तो डिस्करेज मत हो, वापस स्टार्ट करो. Develop will strength to hold on even when there is nothing to actually hold on. जब आपके आसपास कोई भी नहीं है जिससे आप वापस खड़े हो सको, आपको लग रहा है कोई हिम्मत बची नहीं है, तब भी उस हिम्मत को लेके आओ. Stanza 4 says, Walk with kings as well as common man. Do not feel hurt by friends or enemies. मतलब आप बड़े से बड़े लोगों के साथ घूमो, कितने भी रिच हो जाओ, अपनी जड़ों को मत भूलो और अपने फ्रेंड्स या अपने एनिमीज से कभी हर्ट मत हो. ओके, अब आते हैं हम वोकैबुलरी पार्ट पे.
So read the paragraphs mentioned against each explanation and find out the words in that paragraph which best match the explanation given. Refer to the chapter A Truly Beautiful Mind given in your textbook Beehive. अब यहाँ पे क्या है, जो ये चैप्टर है A Truly Beautiful Mind जो हमारे Beehive वाले बुक में है, उसमें से हमें मैच करते हुए देखना है कि कौन से पैराग्राफ के हिसाब से बेस्ट वर्ड आ सकता है. A word used disapprovingly to talk about a person who is unusual and doesn't behave like others. इसके लिए the word here is freak. Next is taking part in an activity for pleasure not as a job. इसके लिए paragraph 3 में है the word amateur. Next is respecting and allowing many different types of beliefs or behavior. Now here the answer is liberal, freedom. A person who is lacking in or hostile or smugly indifferent to cultural values, intellectual pursuits. So paragraph 7 में the word here is Philistine. And last one is relating to work that needs special training or education. The word is technical. Now next we have Einstein was a world citizen. तो यहाँ पे world citizen का मतलब क्या होता है? That he did not belong to one country. हर country उसे अपना मानती थी. So world का बहुत अलग अलग मीनिंग होता है. तो अब हमारे पास कुछ sentences हैं जिसमें world word use हुआ है और हमें बताना है कि इसका exact meaning क्या है. My mother means the world to me. इसका मतलब क्या है? My mother means everything to me. Next is Vasco da Gama sailed round the world. World का मतलब यहाँ है earth. Next, he is a big name in the world of fashion, मतलब fashion industry में. Stars from the sporting and artistic worlds participated in the function, मतलब अलग अलग जगह से, अलग अलग field से. She is a simple person in real world as well as in the movies. Real world मतलब real life में. Clear? अब है participle clause पे आते हैं हम. You have read about and done exercises on participle clauses. Beehive में page 52 पे. We know that participle clause is a form of adverbial clause which enables us to say information in a more economical way. We can use participle clauses when the participle and verb in the main clause have the same subject. Example है Waiting for John, I made some tea. So I was waiting for John, I made some tea. इसको हम बोल सकते हैं Waiting for John, I made some tea. Participle मतलब ing form, right? So अब यहाँ पे हमें इन सारी चीज़ों में सही participle clause को find करके fill in the blank करना है. Waiting for the doctor, then we have options. A big noise scared everybody. Dave read a magazine or the alarm went off. So waiting for the doctor, Dave read a magazine. Dash in the jungle, George had to find the way out of his own. Dash in the jungle, having lost और losing, तो हम बोलेंगे having lost in the jungle. ठीक है? Next is dash our pottery will last for generations. Treating with care, you treat with care, treated with care. Obviously ये एक participle है तो हम क्या बोलेंगे? Treating with care, our pottery will last for generations. Dash a holiday, all the banks were closed. So अब इसमें क्या बोलेंगे? Being a holiday या being a holiday? हम बोलेंगे being a holiday. And the last one here is dash for so long he had lost all hope. So the answer here is having been unemployed for so long उसने सारी hopes lose कर दी थी. Now comes the grammar part, so let's begin. Now the next question is join the following sentences using a present participle as given in the example. Example है we walked along the footpath, we saw an accident. walking along the footpath we saw an accident. Participle मतलब हमें ing form पता है. तो अब हमें करना क्या है? जो दो actions हैं, the one which takes place first is changed into present participle. हमेशा याद रखना जो पहले हो रहा होता है उसको हम participle में change कर देते हैं, मतलब उसको हम ing form से start करते हैं. ठीक है? So अब हमारे पास यहाँ पे है he stood by the side of the temple, he asked people to go in. So अब इसके लिए हम क्या बोलेंगे? Standing by the side of the temple, he asked people to go in. Okay? क्योंकि वो पहले खड़ा था और उसने जाने के लिए बोला. Next is she came out of the room, she greeted the visitors. अब वो बाहर आई और उसने visitors को greet किया. Coming out of the room, she greeted the visitors. ठीक है? Coming out of the room, she greeted the visitors. Next is he heard the news, he started crying. Hearing the news, he started crying. ठीक है? Next, he found the lock broken, he rang up the police. Finding the lock broken,
he upon, अब देखो इसमें दो हैं, upon finding the lock broken he rang up the police, finding the lock broken he called up the police. Next, he felt sleepy he went to bed, feeling sleepy he went to bed. अब लास्ट है एडिटिंग। तो यहाँ पे हर लाइन में एक एरर है, हमको क्या करना है, इनकरेक्ट वर्ड को अंडरलाइन करना है और फिर ब्लैंक में बताना है। सो जैसे पहला एग्जाम्पल है, आई एंटर्ड द मैनेजर्स ऑफिस एंड सैट डाउन। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी, ये देखो यहाँ तो गलत से सही आ गया है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि स्पेलिंग गलत थी, ठीक है। नेक्स्ट, आई हैव जस्ट लॉस्ट 500 रुपीज एंड आई फेल्ट वेरी अपसेट। आई हैव जस्ट लॉस्ट कैसे हो सकता है, आप पास्ट की बात बता रहे हो तो ये हैव नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ये हैड हो जाएगा। आई हैड जस्ट लॉस्ट 500 रुपीज एंड आई फेल्ट वेरी अपसेट। आई लीव द मनी इन माई डेस्क, आई सेड। तो अब यहाँ पे क्या होगा, आई लीव द मनी इन माई डेस्क, नहीं मैंने कहा था आई लेफ्ट द मनी इन माई डेस्क। Next is, and it is not there now. The manager was very sympathetic, but he can do nothing. तो यहाँ पे देखो क्या आ गया, but he can, but he could do nothing. Past की बात हो रही है, मैनेजर बहुत अपसेट था लेकिन वो कुछ कर नहीं पाया। इधर पे देखते हैं हम, everyone loses money these days. These के स्पेलिंग देख रहे हो आप, ठीक है, तो these की स्पेलिंग सही करनी है। He started to complain about this wicked world. He started to complain. Start नहीं, past की बात है, started. But is interrupted by a knock at the door. But was interrupted by a knock at the door. And here we are done with our Unit 4 of Class 9 workbook. I hope you have understood this well. If in case you have any doubt, you can write it in the comment section. If you liked it, please do write it in the comment section. I'm going to see you very soon with Unit 5. So stay tuned, stay connected, keep yourself hydrated. दिमाग शांत, जो बात टेंशन दे उसे अटेंशन मत दो, ख्याल रखो अपना। Okay, I'm going to see you very soon. Do not forget to like, share and subscribe. Bye.